दोस्तों, आज मैं आपको आने वाले 5 सालों का टॉप 5 जॉब्स बताऊंगा जो कि रिवील किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। उनके 296 पेजेस के रिसर्च पेपर में साफ साफ लिखा है वो 5 डिमांडिंग करियर्स जॉब। नंबर 1 के बारे में शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन जॉब नंबर 2, 3, 4 और 5 बहुत ही यूनिक है, इसलिए उन्हें बिल्कुल मिस मत करना। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते ग्रोथ को देखते हुए सभी काफी डरे हुए हैं। कुछ लोगों के सपने में उनका बॉस यू आर फायर्ड बोलते हुए नजर तो कुछ लोगों को रियलाइजेशन हो चुका है कि उनको अपस्किलिंग की कितनी जरूरत है। फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2023 का रिसर्च पेपर भी यह प्रूव करता है कि कोई भी ऑनलाइन स्किल जल्दी सीखने के लिए ग्रेजुएशन डिग्री उतना मैटर नहीं करता है। तो चलो देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिवील की गई वो टॉप 5 गेम चेंजिंग जॉब्स जिसे करके आपका करियर एआई प्रूफ बन जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। लिस्ट में पहले नंबर पर आता है डेटा एनालिटिक। इसका एवरेज सैलरी सभी दूसरे जॉब्स में काम करने वाले लोगों के मीडियन सैलरी से भी ज्यादा है। लिस्ट में सेकंड नंबर पर आता है फिनटेक एक्सपर्ट्स। फिनटेक एक्सपर्ट्स एक ऐसा जॉब है जिसमें आपको फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के फील्ड में हाईली नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी को यूज करके फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। इंडिया के एक्सपर्ट्स का काम होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मार्केट ट्रेंड्स और रेगुलेशंस को समझना ताकि फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में इनोवेशन ला सके। फॉर एग्जांपल, जो इंसान मोबाइल पेमेंट एप्स के डेवलपमेंट में काम करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझता है और उसको कैसे फाइनेंशियल सर्विसेज में यूज करना है वो जानता है, उनको फिनटेक एक्सपर्ट्स कहते हैं। और मजे की बात क्या है पता है, गुजरते वक्त के साथ मोबाइल बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट्स का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है और 2024 आने तक 4 अरब 80 करोड़ दशमलव शून्य लोग मोबाइल वॉलेट यूज करने लगेंगे एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी काफी मोमेंटम मिल रहा है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, इसलिए फिनटेक एक्सपर्ट्स की जॉब आने वाले 5 सालों में मोस्ट डिमांडिंग रहेगी। अभी लिस्ट में थर्ड जॉब पर बढ़ने से पहले बता दूं, जॉब नंबर 4 एंड 5 बहुत यूनिक है, सो डोंट मिस दैट। तीसरे नंबर पर आता है एआई और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट। एआई एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट एक ऐसा प्रोफेशन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज में डीप अंडरस्टैंडिंग रखता है और इन्हें अलग अलग इंडस्ट्री के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप करने में यूज भी करता है। कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना जरूरी है। आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स आनी चाहिए जैसे कि पाइथन और आर लैंग्वेज। डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स और डेटाबेसेस का नॉलेज होना भी जरूरी है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना भी इंपॉर्टेंट, जैसे कि सुपरवाइज और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग। लिस्ट में फोर्थ नंबर पर आता है एव स्पेशलिस्ट। एव का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि डीजल या पेट्रोल से नहीं बल्कि रिचार्जेबल बैटरी से चलती है और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को देखते हुए काफी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट करने लगे हैं। अगर आपको ये भी स्पेशलिस्ट बनना है तो सबसे पहले इनका काम समझो। इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी इसमें एक्सपर्टीज होता है। इस जॉब के लिए इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी टेक्नोलॉजी, चार्जिंग इंटरेस्ट और एव से जुड़ी रेगुलेशंस की नॉलेज होना जरूरी है। एव स्पेशलिस्ट अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, सेल, मेंटेनेंस और रिपेयर, साथ ही साथ ईवीएस के एडॉप्शन को बढ़ाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप ईवीएस स्पेस बनाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड में डिग्री सर्टिफिकेशन प्रोग्राम परस्यू कर सकते हो। अब लिस्ट का आखिरी जॉब है जॉब नंबर 5, रोबोटिक इंजीनियरिंग। ट्रस्ट में ये लिस्ट का सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग जॉब है कि आप किसी ऐसे मशीन को बनाना चाहोगे जो किसी दिन आप ही को रिप्लेस कर दे। वेल, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग कुछ ऐसा ही है। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग एक इंजीनियरिंग का ही ब्रांच है जो रोबोट का डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है। रोबोटिक्स इंजीनियर्स कुछ ऐसे रोबोट्स को डिजाइन क्रिएट करते हैं जो कि खुद से मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, एक्सप्लोरेशन और मेडिकल प्रोसीजर्स जैसे टास्क को परफॉर्म कर सके। रोबोटिक्स इंजीनियर्स का काम सेंसर्स, एक्ट्यूएटर्स और कंट्रोलर जैसे अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ होता है जिससे वो इंटेलिजेंट मशीन्स डेवलप करते हैं। कुछ ऐसे स्मार्ट मशीन्स जो अपने एनवायरनमेंट को समझ के डिसीजंस ले सकते हैं और एक्शंस को एग्जीक्यूट भी कर सके। अगर आप ये रोबोटिक इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बैकग्राउंड होना चाहिए। इसमें C++ और पाइथन जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ एल्गोरिदम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स और कंट्रोल्स के बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉच।